किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शाखें अगर रहीं तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। Welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about number system. As you know, number system is an important topic of maths. So let's start. First, natural numbers. Natural numbers means प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? All counting numbers are called natural numbers. जितने भी काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जनरली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ काउंट करनी है तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, गिनने की संख्याएं होती हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। आगे देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम ज़ीरो को भी शामिल कर दें, ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें इसमें, तो इस प्रकार से जो सीरीज़ बनेगी वो होल नंबर कहलाएगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। आगे बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती हैं, पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 10 20 30 40 50 एट्सेट्रा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो 2 होती है। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 5 11 25 55 एट्सेट्रा। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। जो सबसे छोटी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होती है वो 1 होती है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा खुद वो नंबर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो दिए गए संख्याओं को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 4 का फैक्टर्स बताओ, तो 4 का फैक्टर्स 1 2 4। 6 के फैक्टर्स बताइए, तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6। तो ये उनके फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और तरीके से हम जान सकते हैं, द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जो एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 एट्सेट्रा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है। इसके अलावा बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, वे सभी के सभी ऑड होते हैं। सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्याएं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में हमने देखा था कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, इसमें
दो से अधिक फैक्टर हों, तो जितनी भी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें दो से अधिक फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। या द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो वन और अपने आप के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाए, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एट्सेट्रा। अगर हम इसमें से एक नंबर देखें 8, तो 8 1 और 8 के अलावा 2 से 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, यानी कि 4 होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि 1 जो 1 है वो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, क्योंकि प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनका मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। द नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 4 एंड 9, 3 एंड 5। अगर हम 4 और 9 का HCF निकालें तो इनका HCF 1 आएगा। 3 और 5 का HCF निकालें तो वो 1 आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर में से कोई भी प्राइम नंबर अगर 2 हम ले लें तो वो को प्राइम हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं कंपोजिट वाले जो को प्राइम भी होते हैं, जैसे 4, 9। ओके, नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्चुअली इंटीजर होता क्या है? वो एक होल नंबर होता है। होल नंबर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक, 6 और आगे इनफाइनाइट तक। दैट कैन बी पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि इंटीजर्स नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी शामिल होता है। बट ये फ्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि ये फ्रैक्शन टाइप का नहीं होता है। जैसे 3, -5, 0, 2, 4, 5 एट्सेट्रा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि अगर वो p by q के फॉर्म में ना हो, फिर भी हम उसको किसी तरीके से p by q के फॉर्म में व्यक्त करें तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 2/5, 13/20, 5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 p by q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम 5 को 5/1 कर सकते हैं। 2.3 को भी हम p by q के फॉर्म में अगर करें तो 23/10 आएगा। इसी तरह 3.222 को भी हम p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो ये रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सकें, व्यक्त ना किए जा सकें, यानी कि उनको हम p by q के रूप में व्यक्त कर ही नहीं सकते, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2, √3, √5, 1.32352 डॉट सो ऑन। अधिकतर ऐसे नंबर जिनका हम रूट पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, वे सभी के सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। आगे बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा, इर्रेशनल नंबर पढ़ा। तो रेशनल और इर्रेशनल
दोनों नंबरों को एक साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। जैसे 2/5 ये रेशनल है, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, 1.32352 इरेशनल है। यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये रियल नंबर्स बनेगा। आगे बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। एक इमेजिनरी नंबर होता है अवास्तविक संख्याएं। ये क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट रियल कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जो रियल नहीं होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में √-2, √-3, यानी कि जितने भी निगेटिव रूट वाले नंबर होते हैं ये सभी के सभी इमेजिनरी नंबर में आएंगे। ठीक है, तो हमने काफ़ी नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।